Dear students, good morning. Myself D.K. Salgotra, आपका फिजिक्स गाइड. Today our topic of interest is इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है. इस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्पेस है जिस स्पेस में इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस किया जा सकता है किसी अदर चार्ज के द्वारा. अगर किसी भी चार्ज को इस के अराउंड इस स्पेस के बीच में लेके आएंगे तो ये इस चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और ये चार्ज के अराउंड जो स्पेस है इस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं. और ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज. और जो चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहा है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि किसी एक चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिस स्पेस में कोई दूसरे चार्ज के द्वारा इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. और ये जो चार्ज फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है इसको सोर्स चार्ज बोल दिया और जो चार्ज इसके फील्ड को टेस्ट कर रहा है उसको बोल दिया टेस्ट चार्ज. ठीक है, एक बात और ख्याल में रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे जैसे इस सोर्स चार्ज से हम लोग दूर जाते जाएंगे तो ये फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा यहां पर ये फील्ड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, अनडिटेक्टेबल हो जाएगा. लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग इस फील्ड को इन्फिनिटी तक मान के चलते हैं. थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ये काफी कुछ डिस्टेंस दूर जाके इसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग इसको इन्फिनिटी तक मानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब ये क्या होती है? सपोज करो कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू. इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख दिया पी पॉइंट के ऊपर. तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा. मान लो इसने इसको रिपेल किया फोर्स एफ से. ठीक है, अब इस चार्ज ने ये फोर्स एक्सपीरियंस की. जितनी फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. अब डेफिनेशन की ओर देखते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. ठीक है, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. जितनी इसने फोर्स एक्सपीरियंस की प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे फिर? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने ये लिमिट लगाई हुई है क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो. मतलब ये क्यू नॉट को बहुत ही स्मॉल लेना है. ये क्यों स्मॉल लेना है? ताकि इसकी प्रेजेंस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे. ठीक है, मतलब सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ना करे, इसीलिए इसको बहुत स्मॉल लेना है. तभी मैंने यहां लिखा लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो. क्लियर? अब एक बार ये देख लो जो मैंने लिखा है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. अब यहां पर लिखा है, मान लो एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट है जिसको हमने पी पॉइंट पे रखा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू. इफ F vector is the force experienced by Q naught, then electric field intensity of source charge at point P is given by E vector is equal to limit Q naught approaches to 0 F vector upon
क्यू नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही तो है, इसीलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी? पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम फ्री छोड़ दें किसी पॉइंट के ऊपर सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पॉइंट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, इट इज ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता सोर्स चार्ज तो ये इसकी डायरेक्शन किस साइड पे आनी थी? नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेना था, इसलिए इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड आएगी। क्लियर? इन दिस साइड। अब इसके यूनिट अगर बनाएं तो इसके यूनिट क्या आ जाएंगे? फोर्स के आएंगे न्यूटन, चार्ज के आएंगे कूलम, तो न्यूटन कूलम इनवर्स। क्लियर? ये भी आप लिख ही लो कि Q नॉट अप्रोचेस टू जीरो इज टेकन सो दैट द प्रेजेंस ऑफ Q नॉट मे नॉट डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये मैंने आपको समझा ही दिया, इसको भी लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। यहां पर रख दिया ओरिजिन के ऊपर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q को। लेट ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, और इसको P पॉइंट के ऊपर रख दिया Q नॉट को। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर इन फ्री स्पेस। ठीक है, देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज एट पॉइंट P इज गिवन बाय ड्यू टू दिस चार्ज। कूलम्स लॉ लगा देंगे सीधा ही। F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पर इसकी डायरेक्शन बताने के लिए r कैप लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहां पर F फैक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट के साथ Q नॉट गया तो क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q r स्क्वायर इनटू r कैप। ठीक है, ये गया बीच में से। क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर केस 2 में चलते हैं, अब अगर ये जो पॉइंट चार्ज है इसको रीजन की बजाय कहीं और रखा होता तो, ठीक है, वो केस 2 में देखते हैं। केस 2 में हम लोग इसको, ये जो पॉइंट चार्ज है सोर्स चार्ज जिसको हम बोलते हैं, इसको हमने ए पॉइंट पे रख दिया, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 है। ठीक है, फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, उसको हमने P पॉइंट के ऊपर रख दिया जिसका पोजीशन वेक्टर है r0। क्लियर? फ्री स्पेस में रख दिया इसको। अब हम लोगों ने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा हुआ है कि ये चार्ज की इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, मतलब फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, इसका r1 लिया है, इसीलिए मैंने यहां पर छोटा सा लिखा है 0.1, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट ड्यू टू Q। तो ये कितनी आएगी? फिर कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अब ये देखो, यहां पर जिसने एक्सपीरियंस करनी होती है फोर्स, उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं, ये मैंने आपको करवाया होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, और जिसके कारण निकालनी है फोर्स उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखते हैं, ये r1। ठीक है, इसका Q, और यहां पर डायरेक्शन बताने के लिए r0 माइनस r1। ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है, इसको मैंने दोबारा नहीं निकाला, सीधा ही लिख दिया, और आपने भी पेपर में ऐसे ही लिखना अगर आएगा तो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितनी? ये सारी फोर्स ले ली फिर से हमने, और यहां पर Q नॉट के साथ डिवाइड कर दिया। क्लियर? ये Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r0 माइनस r1 क्यूब r0 माइनस r1 वेक्टर। क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, और इसके लिए ये पूरा सिस्टम बनाया मैंने चार्जेस का, इसके कारण एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कंसीडर n पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास Q1, Q2, Qn। इनको हमने फ्री स्पेस में पोजीशन वेक्टर R1, R2 अप टू Rn रिस्पेक्टिवली इस पे रख दिया। ये हमारा Q1 विद पोजीशन वेक्टर R1, Q2 विद पोजीशन वेक्टर R2, Qn विद पोजीशन वेक्टर Rn। ठीक है, ये सभी को रख दिया। और लेट ए पॉइंट P एट पोजीशन वेक्टर R0, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण डिटरमाइन करना। ठीक है, वन बाय वन एक एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। पहले इसको आप नोट कर लो, इसको थोड़ा सा देखिए। ये Q1 के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको मैं E1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण निकालना है? Q1 के कारण। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कहां पर निकालना है हमने? R0 पोजीशन पे, तो R0 को हम पहले लिखेंगे। यहां पर निकालना है उसको पहले लिखना है, जिसके कारण निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखना है। ठीक है, ये R0 माइनस R1 वेक्टर आ जाएंगे। क्लियर? इसी तरह हम 2 और n के कारण भी लिख लेते हैं सीधा ही। सिमिलरली मैंने यहां पर E2 लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R0 माइनस R2 क्यूब R0 माइनस R2। सिमिलरली मैंने Qn के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट के ऊपर है, Qn के कारण P पॉइंट के ऊपर, उसको ऐसे लिखा En इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn, क्योंकि इसके कारण निकालना, जिसके कारण निकालना वो चार्ज यहां पर आएगा, अपॉन R0 जिस पॉइंट पे निकालना है और जिसके कारण निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर R0 Qn Rn। ठीक है, R0 माइनस Rn। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो वेक्टर सम होगा इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का P पॉइंट के ऊपर। तो P पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस अप टू En वेक्टर। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, हमने पढ़ा भी हुआ है। ये सारी वैल्यूज में देखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन आ जा रहा है, यहां पर आ जा रहा है। ठीक है, Q1 ये वैल्यू लिख दी हमने यहां पर, फिर ये वैल्यू लिख दी हमने यहां पर, फिर nth ये लिख दी। अब इसको समीशन फॉर्म में दे देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही आएगा, समीशन यहां पर 1 2 n, यहां पर i लिख दो आप। सिमिलरली यहां पर 1 2 n, यहां पर भी i आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर 1 2 n, यहां पर भी i आ जाएगा। i कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके n तक सभी का सम कर दिया। समीशन मीन्स सम। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।